मूर्ख बिल्ली और ऊंट। एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। एक दिन बिल्ली को कहीं से पता चला कि नदी के पार एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है, जहां पर तरबूज पक चुके हैं। उसके मुंह में ये सुनते ही पानी आ गया, लेकिन वो नदी पार नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत जाकर ये बात अपनी दोस्त ऊंट को बताई। तरबूज का स्वाद याद करके ऊंट के मुंह में भी पानी आ गया। वह तैरकर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। तो बिल्ली बोली, मित्र, मैं भी तरबूज खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तैर नहीं सकती। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, पीठ पर बैठाकर? ऊंट अपने मित्र को कैसे इनकार कर सकता था। वो तैयार हो गया। उसने बिल्ली को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। दोनों ने वहां पर छक कर तरबूज खाया। जब बिल्ली का पेट भर गया तो वो तेज तेज आवाजों में गुर्राने लगी। ऊंट ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? कृपया कर शांत हो जाओ। अगर खेत के मालिक ने ये आवाज सुन ली तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बिल्ली ने उसकी बात नहीं मानी। इधर उसकी आवाज खेत के मालिक के कानों में पड़ गई। वह लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा। खेत के मालिक को देखकर बिल्ली एक पेड़ के पीछे छुप गई। लेकिन विशाल शरीर का ऊंट कैसे छुप सकता था? उसको खेत के मालिक ने देख लिया। फिर क्या था, खेत के मालिक ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत के बाहर खदेड़ दिया। इधर धीरे धीरे बिल्ली भी छुपते छुपाते खेत के बाहर आ गई। बिल्ली को देख ऊंट ने उससे पूछा, तुम खेत में क्यों गुर्राने लगी थी? क्या करूं भाई, खाना खाने के बाद घुर्राने की मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। बिल्ली ने उत्तर दिया। बिल्ली का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रह गया। दोनों जंगल लौटने लगे। ऊंट नदी में तैर रहा था और बिल्ली आराम से उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। जब वो बीचों बीच नदी के पहुंचा तो ऊंट ने पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर बिल्ली डर गई। अरे अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगी मित्र। वो क्या है ना दोस्त, मुझे खाना खाने के बाद पानी में ऐसे डुबकी लगाने की आदत है, मुझे मजा आता है। ऊंट ने उत्तर दिया। बिल्ली की मुश्किल बढ़ चुकी थी। उसके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया था, पर ऊंट अब मानने को तैयार नहीं था। बिल्ली बेचारी नदी में गिर पड़ी। उसे अपने किए का सबक मिल चुका था। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे को तैसा। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।